हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। दोनों में प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें दर्पण के बारे में पढ़ते थे, इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पहली बात या देखिए प्रकाश का परावर्तन ये हो गया। तो इसमें देखिए लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए प्रकाश का क्या अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन करने का मतलब लाइट ऑफ क्या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए दोनों देखिए लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट ऑफ फ्रैक्शन। देखिए ये दो भागों में बंटता है, ये दो माध्यम में क्या आर पार हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्या होता है, एक ही माध्यम में बन रहा था, ये दो माध्यम बनेगा। जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब भिन्न माध्यम में ये हो, रिफ्लेक्शन मतलब क्या भिन्न। देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या होता है भिन्न, फ्रैक्शन का हिंदी था भिन्न। वही यहाँ पर बात है, ये माध्यम क्या होगा अलग अलग माध्यम में होगा, ये अलग अलग माध्यम में होगा और ये दो माध्यम में हो सकता है। जैसे प्रकाश यदि किरण डालेंगे या आर पार होगा, ये इस माध्यम से उस माध्यम में जाएगा और ये उस माध्यम में जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि ये प्रकाश की परावर्तक सतह था, ये टकरा क्या लौट जाती थी, किरण प्रकाश के परावर्तन में लौट जाती थी। अब देखिए सबसे पहले अपवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या। देखिए अपवर्तन और परावर्तन का क्या परिवर्तन, कोई भी चीज में परिवर्तन हो। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था अपवर्तन, तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। तो अपवर्तन करने का मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी दो माध्यम है, तो इस माध्यम से इस माध्यम में क्या किसकी तरह जाएगा, किसी तरह जाएगा, तो उसी में जो घटना होगी तो उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या जाएगा अपवर्तन, किसी चीज किसी के माध्यम में जाएगा। जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, पानी जाएगा तो पानी का अपवर्तन होगा। इसी तरह ये तो प्रकाश का परावर्तन, ये तो पहले वीडियो में देख चुके हैं बढ़िया। आज जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश से ही हम सब वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश से ही सब वस्तु को। देखिए पिछला चैप्टर बताया उसमें से कुछ बता रहे, जैसे प्रकाश आया तो इसके बारे में थोड़ा देंगे, उतना नहीं देंगे, थोड़ा। देखिए प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। जब भी प्रकाश के बिना पूरा वायुमंडल मतलब जीवन जीना रहना भी नहीं हो सकता, कोई भी आदमी जिंदा नहीं रख सकता, आदमी हो जानवर हो कोई नहीं रह सकता प्रकाश के बिना। और देखिए प्रकाश मेरे हम लोग का आँख है वो बिना प्रकाश के बिना कुछ नहीं है। प्रकाश रहेगा तब हम देख पाएंगे, प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि प्रकाश क्या करता है, कोई भी वस्तु है उससे टकराएगा, वस्तु से टकराकर जब तक हमारी आंखों तक नहीं पड़ेगी तब तक हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। इसी कारण बोलते हैं प्रकाश रहना जरूरी है। प्रकाश के बिना आँख में रोशनी नहीं होती है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराया जब तक हमारी आंखों को पड़ती है उसके बाद वो फास्ट रिएक्शन होता है, वो समझिए फास्ट रिएक्शन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो देखिए अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन तो जान ली, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई दो माध्यम ले लीजिए, कोई दो माध्यम ले लीजिए, दो माध्यम, वो दो माध्यम क्या होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन मतलब सघन और विरल। देखिए सघन और विरल आप किसी को एक्चुअली नहीं कर सकते, दो माध्यम रहेगा, जिसमें प्रकाश की चाल जितना कम होगा वो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी अधिक होगी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी तो वो विरल माध्यम होगा।
प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होगी, सॉरी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी सघन कहलाएगा, जिसमें कम होगी वह विरल कहलाएगा। याद रखिएगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल कहलाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो क्या कहलाएगा, विरल कहलाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन कहलाएगा। अब देखिए प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, इससे पहले हम बताए थे, आप फिर देख लीजिए। पानी में देखिए, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 10⁻8 मीटर पर सेकंड, या 10 इतना लाख होता है, समझिए, 2,25,000, 2,25,000। अब देखिए वायु में कितना होता है, वायु में 3 लाख, 3 लाख, वायु में 3 लाख होती है। अब देखिए कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो 2 लाख, 2 लाख। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछ देता, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आप वायु को वायु या निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। देखिए इसमें था 2.98, यदि वायु में जाइएगा इसका प्रकाश की चाल 2.8 पूरी 10⁻8 होता है, मतलब 2,98,000 के आसपास होता है, इसलिए इसको एक्चुअली मान लेते हैं 3 लाख। तो इसलिए कहते हैं निर्वात में और प्रकाश वायु में दोनों में प्रकाश की चाल अधिक होती है। एक क्वेश्चन बराबर बोर्ड पूछता है जो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी, तो आप बोलिएगा निर्वात या किस में, वायु में। अब देखिए निर्वात में क्यों होगा, वैक्यूम है, वहां पर कोई कुछ है नहीं, खाली है, खाली में वहां क्या प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। अब देखिए किसी चीज में, अब एक चीज बता रहे हैं, जैसे ये कोई नदी है, नदी में पानी भरा हुआ है, अब ये भरा हुआ है, ये नदी भरा हुआ है, समझ लीजिए, ये इसमें कम पानी है, कम है। अब देखिए जो यहाँ पर तैराक रहेगा उसको तैरने में किसमें सुविधा होगी, दोनों में से तैरने में किसमें सुविधा होती है, देखिए इसमें कम पानी है, इसमें सहूलियत होगी तैरने में, इसमें ज्यादा पानी है तो तैरने में क्या होगी और सहूलियत होगी, तैरेगा तो तैराक दोनों में तैरेगा, इसमें ज्यादा परेशानी होगी, इसमें कम परेशानी होगी। अब देखिए क्यों कम परेशानी होगी, कम परेशानी क्यों होगी, तो रीजन है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे बोले तो पानी में प्रकाश की चाल इतना होती है। अब देखिए ये दोनों माध्यम सेम है, यदि आप अलग अलग माध्यम ले लीजिए, उसमें एक्चुअली पता चल जाएगा। अब देखिए पानी है, अब दोनों में ये इसमें कम पानी है तो इसमें क्या होगा, तैरने में कम परेशानी, यहाँ पर है पानी की मात्रा ज्यादा, इसमें तैरने में ज्यादा परेशानी होगी, क्यों होगा, तो रीजन है यहाँ पर ज्यादा पानी है तो इसमें क्या होगी, प्रकाश की जो चाल होगी दोनों में तो बराबर होगी, किसी चीज में समान में ज्यादा मौजूद है, ये इसमें जैसे देखिए इसमें ज्यादा चीज है तो पानी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो इसलिए इसमें कम होगा, और यहाँ मॉलिक्यूल्स कम है, पानी की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पर तैराक को तैरने में ज्यादा इसमें असहूलियत महसूस करेगी। अब देखिए वही बताए, तो अब देखिए माध्यम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अब बता रहे हैं डायग्राम के अनुसार। अब देखिए ये पहला माध्यम, ये विरल ले लेते हैं, विरल, ये सघन, ये विरल है, सघन है। विरल कहने का मतलब वायु ले लीजिए, ये पानी। अब देखिए यहाँ पर जो विरल है वो सघन हो सकता है, सघन है तो विरल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम पानी कांच ले लिए, तो कांच और पानी में प्रकाश की चाल किसकी अधिक होती है, पानी की होती है, ये पानी विरल कहलाएगा। इसलिए अब देखिए हम प्रकाश की किरण डालेंगे यहाँ से, यदि
देखिए ये क्या करेगा। अब एक चीज आपको समझा रहे हैं, जिससे आप कोई आदमी क्या हो रहा है, जैसे गेंद लीजिए, आप गेंद को हवा में फेंकिए, हवा में फेंकिए तो क्या होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। और पानी में लीजिएगा, पानी में फेंकिएगा तो क्या, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल पानी वायु में ज्यादा थी। वायु अब जहाँ पर ज्यादा होगा वहां पर जगह क्या होगा, मॉलिक्यूल कम रहेगा। और जहां पर पानी, पानी में क्या था, मॉलिक्यूल्स ज्यादा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा और वायु कम, इसमें प्रेशर लग रहा था, इसलिए पानी में क्या होगा, पानी में गेंद की रफ्तार कम हो जाएगी और वायु में रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए रफ्तार ज्यादा होगा और वो क्या होगा, अंदर की ओर आएगा। क्यों आएगा, देखिए स्पीड में आया। अब कोई आदमी तेजी से दौड़ रही है तेजी से, अचानक उसके आगे में नदी आ गया, अचानक ही आ गया, वो गिरेगा, गिर जाएगा, गिरेगा। अब देखिए जितना तेजी से दौड़ रहा था, अब नदी में जैसे गिरा तो क्या होगा, जाते रह जाएगा पानी के अंदर। अब ये तैरने के लिए नहीं आता होगा तो समझिए क्या हाल होगा। तो देखिए, अब देखिए आते हैं टू द पॉइंट, आइए वो समझाने का तरीका। देखिए जैसे ये विरल माध्यम या सघन माध्यम, उसी तेजी से आ रहा है तो क्या अचानक ये क्या हुआ, मुड़ गया ऐसे नदी में, जैसे कूदा कूदा जा रहा था ऐसे, जा रहा था ऐसे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अब देखिए ये एक माध्यम था, पानी को आया स्पीड में आ रहा था, तो ये क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब और मुड़ जाएगा। अब क्यों मुड़ेगा तो बता रहे, जैसे स्पीड में, अब तो जानते हैं ये विरल से सघन में आएगा, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, झुक जाएगा। बताए थे स्पीड में आया वो, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, पानी में प्रकाश की चाल कम है, इसलिए मुड़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज देखिए, फिर से आप एक बार लीजिए, कोई आदमी गेंद को फेंक रहे थे किसमें, तो वायु में फेंके तो वो सीधा ऊपर जा रही थी, और जैसे पानी में फेंके तो वो नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम प्रकाश के परावर्तन के और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, उससे ज्यादा प्रैक्टिकली हो जाएगा। ये तो था, अब बोर्ड पर लेकर आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए एक हम ले लिए, क्या कोई ले लीजिए, ये कोई क्या है, बर्तन है, कोई भी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई क्या है, कौन सिक्का है, सिक्का है। अब देखिए कोई भी वस्तु यदि सीधा देखेगा, यदि कोई भी वस्तु यदि इसको सीधा देखेगा, कोई वस्तु यदि इसको सीधा देखेगा, कोई आदमी दिख जाएगा, सीधा देखेगा ये दिख जाएगा, क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। अब देखिए आदमी सीधा देखेगा तो उसको दिखेगा एक्चुअली रेज पर, ये खाली है, यहां पर आया तब दिखा, आज जैसे यहां पर आया इसको वस्तु नहीं दिखी, नहीं दिखेगा, ये कौन था, ये सिक्का था, नहीं दिखे। अब देखिए यही देखिए वही वाला है, ये भी मान लीजिए यहाँ आदमी यहाँ पर है, इसको नहीं दिख रहा है, कौन सा यहाँ। अब देखिए यहाँ हम तो जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश वाहन उस वस्तु से टकराती है, आंखों पड़ती है तब वस्तु को देख पाते हैं, इसलिए यहाँ पर देख नहीं पाए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, ये था क्या, वस्तु से प्रकाश किरण निकल रही है, प्रकाश किरण क्या है, निकल रही है। अब देखिए यहाँ था वस्तु, यहाँ पर था वस्तु, नहीं देख पाए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, पानी डालिए, पानी डालें, पानी डालें। अब हमको दिखने लगेगा, क्यों दिखेगा, अब देखिए प्रकाश की किरण तो यहाँ पहले आ रही थी, यहाँ पर, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन 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 क्या होगा, जाना चाहिए इधर, डॉट डॉट से मिलाइए क्योंकि ये एक्चुअली है, जाना चाहिए उधर, चले आया, और काश किरण चले आया,
क्योंकि यहाँ पर ये वैक्यूम था, खाली था, दोनों माध्यम बराबर था, इसलिए ये सिक्का नहीं दिखा यहाँ पर। यहाँ पर जैसे भी आया यहाँ पर सिक्का दिख गया। क्यों दिखा? क्योंकि प्रकाश किरण जा रही थी, यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल कम है और वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो ये क्या किया, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, झुक गया, तो इसलिए हमको सिक्का दिख गया। तो वही बोलेंगे सिक्का में प्रकाश, सिक्का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन। अब देखिए, ये देखिए ये किरण है, यहाँ पर ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च ले लीजिए, यहाँ टॉर्च बालिएगा, टॉर्च कहीं भी लीजिएगा तो रोशनी है, तो यहाँ से किरण आया, ये किरण की तरह किरण है, इसलिए आप देख लीजिए। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब तो सघन और विरल समझ में आ गया होगा, यही है, इसी कारण कभी। अब देखिए सघन कैसे हो जाएगा, विरल कैसे आएगा। अब ले लेते हैं, एक सघन ले लेते हैं, एक विरल ले लेते हैं। अब विरल ऊपर में लेकर दिखा, उल्टा पुल्टा सब कुछ लेकर दिखाए, सब कुछ ट्राई मारिए, विद्यार्थी हर एक चीज में दिखा। अब देखिए आप लोग का एग्जाम का डेट नजदीक आ गया है, तो टू द पॉइंट ज्यादा गप कीजिएगा, टू द पॉइंट। अब देखिए इतना चीज नहीं बताएंगे, समझिएगा कैसे, इसलिए थोड़ा क्लास लंबा हो जाए, मगर सीखने का प्रयास कीजिए। जब तक कुछ सीखिएगा नहीं तब होगा कैसे। अब देखिए ये है, अब यहाँ पे ले लिए कांच, यहाँ पे ले लिए पानी। अब इसमें आप दोनों कमेंट करना है कौन सघन है कौन विरल है, तब तक कमेंट कीजिए। अब देखिए ये क्या है, कांच क्या है, सघन है। किसके तुलना में? ये पानी की तुलना सघन, पानी की तुलना में कांच सघन है। ये था विरल, पहले था विरल, क्या था, विरल, अब हो गया सघन, सॉरी पहले था सघन अब हो गया विरल, पानी पहले था सघन अब हो गया विरल। प्रकाश की किरण आ रहा है, बड़ी रफ्तार में आ रहा है, बड़ी रफ्तार में। अब बताइए ये तो अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि भागेगा? तो आप बोलिए, एक्चुअली जैसे देखिए कोई भी आदमी उधर से तेजी में दरबार से आ रहा है, समझे, वो उधर जो था, जैसे रास्ता क्या था, गड़बड़ था, मान लीजिए गड़बड़ है, उसमें पानी है, पानी लगा हुआ इतना, मतलब छाती चेस्ट की तरह इतना पानी लगा, उसमें वो तेजी से दरबार मारा, कैसे दरबार मारा, तेजी से, वो क्या है, तेजी से दरबार मार रहा है। अब अचानक वो पानी खत्म हो गया, रोड अच्छा, वो क्या है, उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका स्पीड जो रहेगा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि पानी था तो उसमें पानी में उसको कठिनाई हो रही थी, जाने में कठिनाई हो रही थी, पहली बात। अब जैसे ही पानी से बाहर निकला, जैसे ही पानी से बाहर निकला, वो तेजी की ओर जाने लगा। क्यों जाने लगा? इसका रीजन था, जो पानी में था प्रकाश की चाल कम थी, और जैसे ही पानी से बाहर निकला वायु आ गया, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा हो गया, किसमें, पानी की तुलना में। तो अब क्या होगा, वो जाना स्टार्ट हुआ। तो वही था, कांच में प्रकाश की चाल कम थी, तो प्रकाश क्या आ रहा था, टुसक यहाँ टुसक के आ रहा, क्योंकि उसमें प्रेशर लगा था। जैसे ही इसको पता चला हम अपना राज में आ गए, अब हमको तेजी में, तो वैसे ही क्या करेगा, यहाँ से तेजी से भागेगा, फिर पकड़ने ले हमको, क्या कर, ये क्या करेगा, हमको फिर से पकड़ने ले, ये तेजी में निकल जाएगा। क्या, अभिलंब से दूर, ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। आपको कभी कभी पूछता है, यदि विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, तो वो क्या, अभिलंब की और मुड़ेगी, झुकेगी, क्या होगी? तो आप विरल से सघन में आ रहा है, ये सघन से विरल में नहीं आ रहा, विरल से सघन में आ रहा है, क्या होगा, बोले थे अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगी। अब देखिए सघन से विरल में आएगा तब क्या होगा, तो क्या, अभिलंब से दूर हो जाएगा। बताए थे क्यों? क्योंकि वो स्पीड में आ रहा है, इधर से क्या होगा, भागेगा, क्योंकि फिर पकड़ने ले। जैसे एक्चुअली कुत्ता को ले लीजिए, कुत्ता जब तक बंद रहता है, जैसे उसको कोई बांध के रहता है, क्या करता है, वो धीरे धीरे चलता है जब तक उसको, जैसे ही रस्सी खुलेगा वो भागेगा। अब कहाँ भागा पता नहीं, अब भागेगा, अब उसको कहाँ भागेगा, जहाँ उसको सहूलियत होगी भागने,
वहाँ भागेगा। वही था, इसको जहाँ सहूलियत होगा उस तक भागेगा। अब देखिए इसको जाने का था यहाँ, लेकिन ये गया। अब इसके बारे में देख लिए। अब देखिए इसमें कुछ घटना सब होती है, जैसे सिक्का को ऊपर पतित होना या मछली को पानी की सतह पर पतित होना, ये सब के बारे में बताएं। पहले सबसे पहले अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन तो देख लिए है, अपवर्तन का आप डिफिनेशन ये देखेंगे। आप एक चीज और समझा रहे हैं, जैसे देखिए वहां पर प्रकाश के परावर्तन से पहले कुछ कुछ पॉइंट जाने थे, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब चीज पढ़े। इसमें भी एक बार समझ लेते हैं, यदि आप बोलिएगा डिफिनेशन उसको भी लिखा देंगे। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, इसको अभी मत डालिए क्योंकि प्रॉब्लम अब समझने का प्रयास। अब देखिए ये दोनों माध्यम है, क्या माध्यम, दो माध्यम, ये दोनों माध्यम को अलग अलग बांट दिया, ये रेखा दो माध्यम है। अब क्या है ना उसको अभी दिखाई नहीं कर है। अब देखिए इस पर ये इस पर लंब है, लंब डाल देते दोनों में। अब देखिए ये आपतित किरण है, क्या है, ये आपतित किरण। आपतित किरण है, ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, डायरेक्ट निकल गए। तो आप जानते हैं आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण था। वो परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन में हो रहा था। इसमें डायरेक्ट आपतित किरण सेम रहेगा। बोलिए आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण अपवर्तित किरण। डायरेक्ट जो आया वो आपतित किरण, जो जाएगा वो अपवर्तित किरण होगा। याद हो गया। अब तो वही बोल रहे थे, जो आया क्या आपतित किरण, जो गया दूसरे माध्यम वो क्या अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये बात समझ। देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और देखिए अभिलंब एवं अपवर्तित किरण, अभिलंब देखिए ये क्या, ये तो अपवर्तित क्या किरण है, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन। अब देखिए ये तो परावर्तन का नियम हो गया। अब बोलिएगा अभिलंब यदि पूछ दे, ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ लीजिए ये क्या है, अभिलंब है। अब देखिए किसी सतह पर या किसी भी दो माध्यम में बांटने वाली वो रेखा जिस पर कोई क्या हो रेखा, तो वो ये लंब कहलाएगा। ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण। अब देखिए इसमें भी आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम भी देखिए अलग अलग होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो दो पढ़े थे। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का कोण का बोलिएगा आपतन कोण की जगह एवं अपवर्तन कोण की जगह दोनों की अनुपात बराबर होती है। ये था, एक आएगा आपको स्नेल का नियम, साइन आई बराबर साइन आर बराबर म्यू, ये स्नेल का नियम था। दूसरा अब देखिए विरल से सघन में आएगा, तो वो विरल से सघन में आएगा, क्या होगा, विरल से सघन होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। विरल से सघन, सघन से विरल में आ रही है, वो अभिलंब से दूर है। ये भी अपवर्तन कोण का क्या है, नियम है। अब देखिए इस सब को हम क्या डिफिनेशन की ओर से देखते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन देखिए, इसमें कहा प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें लिखा वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण पथ से विचलित होकर, मतलब जैसे आया यहाँ से आया और इधर चले गया, इस जाने का था ये रास्ता, मगर पथ से विचलित हो गया, विचलित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये क्या है, पहला माध्यम जो पथ से विचलित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश का क्या कहलाता है,
परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, पथ से विचलित होकर। अब देखिए, अब एक डिप्रेशन ये हो गया। एक डिप्रेशन आप ये बोल सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, पथ से विचलित हो जाती है और रास्ता से विचलित हो जाती है, वो भी आप कह सकते हैं। वही लिखा हुआ मगर भाषा चेंजिंग है, तो ये हमको सुटेबल बजा रहा था, इसलिए आप वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक चीज बताए थे, जब प्रकाश किरण क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ऑलरेडी है, जो सघन से विरल मार्ग है तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगा। अब इसमें कहा, इस स्थिति में अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। क्या होता है, μ1 से अधिक होता है μ2। ये कहने का मतलब अपवर्तन को म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तन किसे सूचित करते हैं, म्यू से। आपतन कोण अपवर्तन कोण इसको इसे। अब देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो अभिलंब की ओर। इस स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। जैसे आप एक बार देख ही लीजिए, क्या है यहाँ पर देखिए, ये है, ये पानी है, ये कांच है, ये पानी है, कांच है, ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर हो जाए। यहाँ पर क्या आया, विरल से सघन, ये जानने का था इधर। ये आप जो है देखिए, ये कौन बढ़ा, अपवर्तन कोण बढ़ा, अपवर्तन कोण बढ़ा। ये आपतन कोण से बड़ा है ना, ये आपतन कोण से क्या, आपतन कोण से बड़ा है कौन, अपवर्तन कोण। पहली बात। दूसरा केस में देख लीजिए, कांच है, ये वायु है, कांच है वायु। देखिए ये क्या है, सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, ये है सघन, ये विरल है। ये विरल, सघन से विरल आ रहा है, ये अभिलंब से दूर हो रहा है, अभिलंब से दूर है। क्या होगा, ये कोण आपतन कोण ज्यादा, अपवर्तन कोण कम। देखिए, अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम दो है, अपवर्तन का नियम। तो देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में। इसका कहने का मतलब देखिए, सीधी सी बात, ये क्या है, ये आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, ये अभिलंब है। ये क्या है, अपवर्तित किरण, ये क्या, अपवर्तित किरण। तीनों क्या एक ही तल में होगा, पहली बात। अब कहा, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात कांस्टेंट होता। आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का मतलब sin i बराबर sin r बराबर क्या कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात को ही हम कांस्टेंट कहते हैं। और सनेल साहब बोले थे, सनेल के नियम से आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को ही हम सनेल का नियम कहते हैं। तो आपको यदि एक डिफिनेशन बोले थे, सनेल का नियम, सनेल मतलब ये वाला सनेल मत समझ लीजिएगा, SNAIL सनेल, ये दूसरा कुछ है सनेल, ये सनेल मत समझिएगा। सनेल नाम है किसी का, क्या है सनेल, वो घोंघा, ये इसको हिंदी में घोंघा कहते हैं, याद ना है तो शायद लगता है हमको घोंगे का था। तो वो घोंघा का नियम मत बोलिएगा, कोई एग्जाम में लिख देता है कोई घोंघा का नियम मत बोलिए। देखिए सनेल का नियम क्या पूछ देगा, तो
आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए स्नेल साहब का नियम का स्नेल के नियम के अनुसार कांस्टेंट का मान दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक को बोले तो म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। ये अपवर्तनांक के बारे में आगे सीख रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा साइन आई बराबर साइन आर μ2 बाय μ1। ये क्या है आपको, ये क्या है? स्नेल साहब का नियम है। बोले थे साइन आई बटे साइन आर μ2 है μ1, ये स्नेल साहब का नियम है। तो आप स्नेल का आप लिख दीजिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? आपतन कोण की जया के अनुपात के बराबर होती है। यहाँ पर लगा दीजिए अनुपात के बराबर होती है। अनुपात को ही स्नेल का नियम कहेंगे, ये आप बोल सकते हैं। अब देखिए इससे आपको 3 डिफिनेशन हुआ। एक तो अपवर्तन कोण का नियम लिख दीजिएगा पहली बार। अब देखिए इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, 1 2 चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। ये अपवर्तन के नियम है ना? क्या जब विरल से सघन में आएगा अविलंब से दूर, जब विरल से सघन में आएगा, सघन से विरल होता है अविलंब से दूर, और विरल से सघन में आता है अविलंब की ओर। ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। याद न रहे तो वो दोनों भी लिख दीजिएगा अपवर्तन कोण का नहीं, वो भी चलेगा ना दौड़ेगा, क्योंकि उसी का बाल बच्चा अपवर्तन का बाल बच्चा वो सब है, समझिए। अब देखिए स्नेल का नियम बोलिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को ही स्नेल का नियम कहते हैं। हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों है, दोनों माध्यम के लिए अलग अलग बोले थे अपवर्तनांक होगा। अब देखिए अब जानेंगे किसके बारे में, अब जानते ये चीज देख लिया प्रकाश की। आज क्या क्या पढ़े? सबसे पहले आज पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब देखिए अपवर्तन का उपयोग क्या है ये देखेंगे, अपवर्तन का उपयोग देखेंगे पहली बात। उसके बाद कहाँ उपयोग होता है उसको देखते हैं। देखिए अब कह रहा है पानी में भरी बाल्टी का पेंडी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्वेश्चन एक ये है। दूसरा का पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? पानी में रखी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? देखिए ये सब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उपयोग, जैसे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, यही सब होता है। अब देखिए जो तैयार, जैसे देखिए कोई है मछली पकड़ने वाला है, तो आम आदमी नहीं कर सकता, जो फिजिक्स पढ़ा वो कर लेगा काम कर लेगा। अब देखिए मछली पकड़ने वाला रहता है, वो उसको ऐसे फिजिक्स का नॉलेज उसको रहता ना है, और उसको दिमाग रहेगा, क्योंकि वो प्रकार। अब देखिए मछली रहेगा अंदर में और उसको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वो बराबर प्रैक्टिस करते रहता तो उसको एम बढ़ देता, दिखता ऊपर नहीं रहता नीचे, तो वो क्या होता है मछली ऊपर उठा हुआ। देखिए कारण क्या? देखिए कोई भी वस्तु कोई भी हो, आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसी से आप डिफिनेशन लगा लीजिए। अब यहाँ पर करा पेंडी, ये देखिए ये क्या, एक बाल्टी ले लेते हैं, ये बाल्टी है। आप चाहे इसको ट्रिक बोलिए या टू द पॉइंट बोलिए, कुछ भी बोलिए। देखिए यहाँ पर है प्रकाश किरण डायरेक्ट दिख रहा, क्योंकि ये सीधा है तो सीधा यहाँ पर आया डायरेक्ट लौट गया। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश है, देखिए ये। अब देखिए इसमें कहा बाल्टीन भरी पेंदी, बाल्टीन में क्या भरी है? पानी भरी हुआ है, ये खाली है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये नहीं दिखेगा। अब देखिए यही बता रही यहाँ पर, ये बाल्टीन है, ये बाल्टीन है। देखिए पेंडी बना हुआ रहता है उसमें, इसलिए ये पेंडी बना, यहां से नहीं दिख रहा था। इसमें है क्या? पानी है। क्या है? पानी है, अंदर पानी है। गौर से देखिए, ये बोर्ड में पूछता है 2 नंबर का, इसलिए इसको प्रेशर देख समझने, अस्थिर से समझने का प्रयास कीजिए। भाषा खुद लिख लीजिए, समझा रहे। देखिए यहां से नहीं दिख रहा, क्या हुआ? ये आ रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ आया, समझिए। अब क्या हुआ? आप जानते हैं जब विरल से सघन में आएगा, विरल से सघन में आएगा तो वो अभिलंब की ओर उड़ जाता है। यही घटना यहाँ हो रहा था। प्रकाश यहाँ पर क्या? प्रकाश वायु है, यहाँ पानी है।
तो पानी की तुलना में प्रकाश किस में जाते हैं? वायु में जाते हैं। तो ये क्या अभिलंब की ओर, तो ये यहाँ पे देखिए अभिलंब दे दीजिए अभिलंब। अब यहाँ पर मुड़ा जाने का इसको यहाँ था इधर, मगर आ कहाँ गया यहाँ पर, इसलिए हमको ये पेंदी दिख गया। ये पेंदी क्यों दिखा? क्योंकि प्रकाश जा रही थी, यहाँ ये खाली था तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो नहीं देती, ये प्रकाश के अपवर्तन हो रहे थे इसमें, यहाँ पर हो नहीं रहा था, इसलिए यहाँ हमको पेंदी पानी बड़ी बाल्टी का पेंदी दिखा। ये है यहाँ पर मगर दिखा यहाँ पर, कहाँ है यहाँ पर, लेकिन दिखा क्या? दिखना चाहिए यहाँ पर, दिखा हाँ यहाँ पर दिख गया, मगर दिखेगा यहाँ पर क्या? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। क्या ऊपर हुआ प्रतीत होगा, समझिए? यहाँ दिख रहा है, मेरे अनुसार लग रहा है क्या प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे, प्रकाश का परावर्तन हुआ ऐसे, समझ गए? प्रकाश का परावर्तन होकर हमको दिखिएगा कहाँ? प्रतिबिंब दिखे, क्योंकि यहाँ दिखेगा बस। हाँ ये एक्चुअली यहाँ पर दिखेगा वही, यहाँ पर जैसे जो मछली तेरा पकड़ने वाला रहता वही एम बैठा था। तो समझ लीजिए कुन क्या नदिया, तो यहाँ जो प्रोसेस हुआ वही उसमें भी हो जाएगा। यहाँ सिक्का रखिए, ये सिक्का था तो आप यहाँ पर बाल्टी का पेंडी रखिए, सिक्का रख लीजिए। तो आप इसमें भाषा यदि लिखना चाह रहे तो लिखिएगा क्या? पानी भरी बाल्टी का पेंडी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, जब प्रकाश के अपवर्तन के नियम से जब किसी वस्तु, जब या तो आप किसी वस्तु को हम देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो वो यदि विरल से सघन मार रहा है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इस अभिलंब की, इसलिए हमें पेंदी क्या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसमें भी आप लिख सकते हैं बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? बाल्टी में रखे हुए सिक्का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जब ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम से जब सिक्का से कौन से प्रकाश किरण टकराकर जब हमारी आंखों तक पड़ती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि वायु क्या है? वायु है विरल माध्यम और पानी क्या है? सघन माध्यम है, इसलिए ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब अगर पानी में रखी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई या मोटा लिख देगा, मुड़ी हुई या मोटा इसलिए होगा क्योंकि पानी में जैसे पेंसिल रखते हैं वो तिरछी नजर आता है, ये तिरछी रहता, तो तिरछी रहता तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। देखिए आप पूछ देगा अपवर्तन, अब देखिए अपवर्तन का नियम तो 5-6 होता है, यदि 10th के लिए पूछ दे अपवर्तन का नियम कितना होता है आप बोलिएगा 2। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। आप दैनिक जीवन में उपयोग लिखे बोलिएगा तो क्या होगा? मछली पकड़ने में हो रहा था, ये जैसे रिलेटेड कीजिए वो मछली पकड़ने में हो रहा था, ये आप लोग फिजिक्स पढ़ लिए आप इसलिए देख सकते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन, अब देखिए परावर्तित किरण आपतित किरण, इससे पहले परावर्तन में पढ़ा है इसलिए उसको नहीं बताएं, यदि आप बोलिएगा तो उसको हम कमेंट कीजिएगा बताएंगे। अब देखिए अब पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बाद यदि समय बचेगा तो प्रिज्म के बारे में जानते हैं। आज जानने अपवर्तन से संबंधित पूरा आज खत्म हो जाए, अगले वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ना चाहे। अपवर्तनांक का है तो अपवर्तनांक क्या था? निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे किसे सूचित करता है? इसे इट इज डिनोटेड बाय क्या है? इसे एन से सूचित करता है। अब देखिए अपवर्तनांक होता है, एक होता है अपवर्तनांक सापेक्षिक अपवर्तनांक, दूसरा होता है एक होता है सापेक्षिक, दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए सापेक्षिक अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक को, किन्हीं दो माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम एवं किसी दूसरे माध्यम के निरपेक्ष
किसी माध्यम एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष, तो अब देखिए किसी माध्यम ले लीजिए, माध्यम ले लेंगे, उसके बाद निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष मतलब किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की वेग एवं किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी सापेक्षिक अपवर्तनांक एवं अब देखिए ये हो गया, अब समझ में आया सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है किसी एक माध्यम में किसी निर्वात में प्रकाश की वेग एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा किसी एक माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक के दूसरे माध्यम के अनुपात को क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। या दो माध्यमों में निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक। अब देखिए ये क्या, अब अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है जैसे बोलिएगा, इसमें पूछ देगा तो बोलिएगा शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। यदि पूछ देगा अपवर्तनांक के शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब क्या, निर्वात, शून्य मतलब निर्वात, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक हो गया। ये क्या हो गया, अपवर्तनांक। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ पूछ देगा सापेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक या देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें यदि आप पूछ देगा n1 2 का मतलब 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक पूछ दे, या 1 2 के सापेक्ष 1 या आपको ये पूछ दे या μ1 2, ये इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब आपको सवाल किस तरह से देगा, तो आपको पूछ देगा कांच में कितना, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा कांच में। अब देखिए उसको निकालेंगे कैसे, तो इस अपवर्तनांक के सूत्र से निकाले, समझ गए, हम भूल गए उसका, हमको प्रकाश की चाल तो याद है, क्या याद है। अब देखिए शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है, 3 × 10⁸ 3 लाख होती। अब देखिए हम कांच लिए तो कांच में कितना होता है, 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, 1.5, यही कांच का। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक ले लीजिए, तो पानी का होगा, देखिए निकालने का तरीका सिखाएं, आप तो निकाल सकते हैं, याद रहेगा, प्रकाश की चाल तो सबको याद। अब देखिए एक तो हो गया। अब देखिए पानी का पूछ दे तो पानी का बोलिएगा 3 × 10⁻⁸, ये क्या, मीटर पर सेकंड, पहली बात। दूसरी बात, पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.25। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 0 0 हो गया, तो ये लगभग में 3.4 है, लगभग में कितना होगा, 4/3 इतना आएगा, लगभग में होगा तो कितना होगा 1.3, ये होगा। आ गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, अपवर्तनांक के बारे में। तो देखिए अपवर्तनांक में कभी पूछ देता निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र, क्या पूछ देगा आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक के। तो आप लिखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलिएगा निर्वात में प्रकाश की वेग, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, किसी माध्यम में और किसी दूसरे माध्यम। अब देखिए ये होता, अब निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, कभी कभी पूछ देता अपवर्तनांक लिखिए, उसका सूत्र लिखिए, आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए कभी कभी पूछ देता पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें, पानी के सापेक्ष, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता पानी के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक निकालिए। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ देगा तो अब देखिए पानी के सापेक्ष किसके सापेक्ष, तो पानी के सापेक्ष जो पानी पहला हो गया, पहला माध्यम कौन हो गया, पानी, पानी के सापेक्ष पहला कांच के सापेक्ष। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक क्या 2.25, अब इसका पानी का बीच का तो 2 लाख हो गया। अब देखिए ऊपर में देखिए पहला क्या अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर लिख दीजिएगा, अपवर्तनांक होता देखिए अब पानी का लिख दीजिएगा, अब अपवर्तनांक के सूत्र पर नहीं बनेगा, अब लिखिएगा N12, इसका मतलब पहला के सापेक्ष दूसरा अपवर्तनांक, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा मान लेते हैं पानी के सापेक्ष। तो अब लिख लीजिएगा पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक अब बाय कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ये हो गया, यहाँ था पानी यहाँ था कांच, इसके अनुसार निकला तो पानी का अपवर्तनांक कितना आता है 2.25, कांच को था 2.0, 10⁸ गुनी 10⁸, 10 का पावर 8 का मतलब क्या लाख है। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, अब देखिए इसको काटिएगा, 2 हो गया, 1.25 होगा ये इसका अपवर्तनांक। अब पूछ देगा अपवर्तनांक, अब पूछ देगा कांच के सापेक्ष, तो आप 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब आज प्रिज्म के बारे में जानेंगे, इसके बाद इस वीडियो को अंत करें। आप समझ देखिए, आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब या चाहे हम कमेंट में देने का प्रयास करें या अगले वीडियो में देने का प्रयास करें, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे पिछले चैप्टर में हो या अगले चैप्टर में, वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, प्रिज्म का एक पारदर्शी ठोस जिसका जिसे प्रिज्म कहलाता है या कहते हैं, जिसका 3 फलक आयताकार एवं 3 फलक त्रिभुजाकार। प्रिज्म देखिए इस टाइप का रहेगा, ये एक हो गया, ये एक हो गया, हो गया। अब देखिए ये हो गया, ऐसे ही प्रिज्म कहलाएगा। अब देखिए प्रिज्म, अब यहाँ पर देखिए एक हम टुकड़ा लेकर बता रहे हैं, ये आपतित किरण है, जाना चाहिए इधर, इसको इधर पर आ जाएगा यहाँ, फिर जाना चाहिए इधर, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। अब यही कह रहा है, इसमें कोई आयताकार क्या ऐसा पारदर्शी ठोस जिसका प्रिज्म, जिसे प्रिज्म कहते हैं, जिसका 3 फलक आयताकार, 3 फलक क्या आयताकार एवं 2 फलक क्या हो त्रिभुजाकार, 2 फलक त्रिभुजाकार हो। तो अब देखिए ये है प्रिज्म ए और बी और सी है, ये प्रिज्म क्या आपतित किरण टकरा कर ये क्या होगा, इससे टकरा कर दूसरे परत से टकराएगा। अब देखिए प्रिज्म का एक्चुअली अब जैसे हीरा होता है ना, उसी टाइप का गोला टाइप का रहता है, तो वही कह रहा है यहाँ पर, जिसका 3 फलक आयताकार एवं 2 फलक त्रिभुजाकार हो, प्रिज्म का आयताकार सम्मुख फलक या समांतर कहलाता है। तो यही डायग्राम है। एबीसी क्या है, प्रिज्म है, एबीसी क्या प्रिज्म है, तो प्रिज्म इस आकार का होता है, हीरा की तरह। देखिए अब प्रिज्म के बारे में थोड़ा ही जानना था, ये हो सके तो अगले वीडियो में फिर से इसको समझाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब देखिए आपको फिर से बता रहे, जो भी प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा। देखिए आज पढ़े अपवर्तन के बारे में, लगभग में अपवर्तन के बारे में सब कुछ देखें, अपवर्तन या कुछ भी देखें। इस चैनल पर हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों वीडियो लेकर आएंगे। अब देखिए पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा तो संडे को होगा तो अपलोड हो जाएगा आपको, आप संडे को आपको जाकर ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिएगा। अब देखिए अपवर्तन, इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।